पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं आए। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। तहरीक इंसाफ का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। क्या इन हालात में मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या मौजूदा रवैया मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए माविन हो सकता है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली में नुक्ताए एतराज़ पर कहा, ऐवान चलाना सिर्फ हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात का ड्रामा छोड़ा जाए। और कोई हाउस को डिक्टेट नहीं कर सकता। मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। काश 9 मई को पुरअमन एहतजाज करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पीटीआई क़यादत आपस में दस्त तो गिरबां है। अतातारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मुल्क से बाहर बैठे। पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं। उमर अयूब को इदारों की किरदार कशी पर शर्म आनी चाहिए। कुर्रम में लाशें पड़ी थी और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। ये बंद दरवाजों के पीछे ठीक होते हैं, बाहर आकर कुछ और होते हैं। लॉस एंजलिस सात-इज़्ज़त की अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि संगीन सूरत हाल में मुतासिरीन की मदद कर सके। मेगन मार्कल और हैरी ने भी एंजेलिना की तरह बेघर अफराद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए ताकि आग से बेघर होने वालों को पनाह दी जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।